हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रियली सॉरी, गला फंस रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहा हूँ, आवाज ढंग से नहीं निकल रही थी, अभी भी फंस रहा है। एनीवेज, कभी कभी होता है, कुछ ज्यादा ही फंस रहा है, छोड़िए। एक प्रपोजल है, परंतु वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बाद, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ, परंतु बहुत अच्छा रास्ता चलना है, चलना है। डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चलना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता, परंतु बहुत अच्छा रास्ता, चलना है सभी को, है चलिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ते चले, परंतु बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, चले। कल क्लास करीबन 1 घंटा लेट स्टार्ट होगी, चलेगा? करीबन 1 घंटा लेट स्टार्ट होगी, बस कल के दिन। कल है चंद्र ग्रहण, ठीक है? और चंद्र ग्रहण जब होता रहता है ना, तो हमको भगवान की बातों को सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, उसका ऑस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं नाम नहीं ले सकता, परंतु किन्हीं ने मेरे को बताया था, 1000 गुना या 10,000 गुना लाभ होता है। आप कुछ भी कार्य करते हैं उस समय, तो 1000 या 10,000 गुना लाभ होता है, ठीक है? तो ऐसा लाभ कल प्राप्त होगा अगर आप लोग चंद्र ग्रहण के समय सुनेंगे और चंद्र ग्रहण के समय जानेंगे। तो मैंने 2 जगह देखा, चंद्र ग्रहण का समय अलग अलग दिखा रहा है, आप लोग प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिए। देखिए पिछले बार आप लोगों को याद होगा, जिसको याद है वो बता दे, नहीं याद है तो बता दीजिए नहीं याद है। पिछले बार जब चंद्र ग्रहण हुआ था, तो हम लोग रात में देर रात में उठ करके सब कोई नाम जप किए थे, है ना? हाँ, देखिए समझिए बात कैसा है। चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय बाथरूम जाना भी अलाउड नहीं होता है, प्लीज बुरा मत समझिएगा, सही बात बोल रहा हूँ, और ये शास्त्रों के अनुसार है, साइंटिफिक नॉलेज के भी अनुसार है, ठीक है? चंद्र ग्रहण के समय अगर बाथरूम जा भी रहे हैं, टॉयलेट भी जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका अहित करेगा, ठीक है? समझ आया? अगर चंद्र ग्रहण के समय टॉयलेट भी जा रहे हैं, उसमें भी आपका शरीर खराब हो जाता है, ठीक है? कितने बजे है चंद्र ग्रहण? है 9:58 पे मैंने देखा एक जगह, और दूसरी जगह कहीं पे देख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं सोर्स ही शेयर कर देता हूँ ना। हाँ, कोई मेरे को ऑथेंटिक सोर्स बता दीजिए, जो बोलिएगा मान लेंगे, हैं? बाकी लोग देख लीजिए। मेरे को नहीं टाइम मिला, क्लासेस के बीच में मेरे को टाइम नहीं मिला, और चलिए मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं थोड़ा यही सब लगा करके बैठा हुआ था। चलिए ये देखिए, ये आज तक बोल रहा है, 10:58 से। ये सब ऑथराइज नहीं है, ये सब बस ऐसे ही है। अगर कॉमन मिल जाता तो मैं ऑथराइज समझ लेता कि हाँ सबको एक ही अथॉरिटी से बात कर रहा है, ठीक है? ये हिंदुस्तान है, ये बोल रहा 9:58 से। मैंने भी जो दूसरे सोर्स में, एक और सोर्स में देखा था, 9 बज के कुछ मिनट से ही बता रहा था, ठीक है? रात के 1:26 तक है, ठीक है? वो तो यही है ना? और ये भी बोल तो यही रहा है, देर रात 1:26 तक है, ठीक?
वैसे तो सूतक में भी अगर कोई नाम जप करे तो वो खराब नहीं होता, सूतक में भी नाम जप करे तो खराब नहीं होता, परंतु बेस्ट लाभ तब होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। जब सबसे बुरा होता रहता है तब सबसे अच्छा करेंगे तो वो बेस्ट बेनिफिट होता है। तो हाँ, कल सब कोई लेट जुड़ने के लिए तैयार है और हम लोग रात भर नाम जप करने का सोच रहे हैं। अगर आप चाहें, अगर आप लोग चाहेंगे तो कल चैतन्य चैतामृत क्लास को भी सस्पेंड कर देते हैं, कल हम लोग रात ही को जुड़ जाएं, क्योंकि लोग बोलेगा कि प्रभु जी देखिए आपका तो इतना क्लास है, आपका तो क्लास है, हम तो 5 बजे भी जुड़ेंगे, फिर पता चलेगा हम आप 9 बजे नहीं बोल रहे हैं, हमको फिर थोड़ा लेट जुड़ना पड़ेगा, और बीच में एक और 6 बजे वाली क्लास भी है तो हम कितना क्लास ज्वाइन करेंगे, है? तो ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हुए हम 5 PM वाली क्लास भी कल सस्पेंड करने के लिए तैयार है, परंतु फिर सब कोई अधिकाधिक नंबर में आएगा। कोई कल छुट्टी ना बनाने लग जाए, कल अधिक भक्ति करने का दिन है, कम भक्ति करने का दिन नहीं है, उल्टा करने लग जाए, ये प्रभु जी आपने क्लास कैंसिल कर दी ना तो हमारी छुट्टी हो गई, है ना? चंद्र ग्रहण का समय आई नो रात ही को होगा, सुबह तो नहीं होगा। सुबह कहीं पे होगा तो वो कहीं दूसरे दूसरे लोकेशन में चंद्र ग्रहण हो, उसका तो बेनिफिट भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं। तो चंद्र ग्रहण होगा तो रात ही को होगा, परंतु रात को हो रहा तो फिर आना तो पड़ेगा, रात को आना पड़ेगा, ठीक है? श्रीमद् भागवतम सुनना है, नाम जप करना, तैयार हैं? अधिकाधिक कोशिश करेंगे। दिन में सो जाइए, दिन में सो जाइए, आराम कीजिए, रात को आ जाइएगा, ठीक है? सही बात है? कल संडे है, सुबह जल्दी सो जाइए, सुबह सो जाइए, दोपहर तक सो जाइए, वैसे भी हॉलीडे, हाँ दोपहर तक सो जाइए, रात के 1:30 बजे तक है, 1:30 बजे तक रहेंगे, 1:26 तक है, तब तक रहेंगे, ठीक है? लेट ही तो ज्वाइन कर रहे हैं, कितना सा तो क्लास होगा। अगर 10 बजे ज्वाइन कर रहे हैं तो कितना सा क्लास है? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 1:30, 3.5 घंटे ही तो हो रहा है, 3.5 घंटे ही तो हुआ, 1.5 घंटा 2 घंटा तो ऐसे ही क्लास हो जाता है। 8:45 क्लास स्टार्ट होता है, 10:45 तक तो चल ही जाता है, ये तो नॉर्मल सा है ना, ये तो नॉर्मल सा होता है। 10:45 तक तो 10:30 तक तो चलता ही है, 2 घंटा तो ऐसे ही हो गया, 3.5 ही घंटा तो बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा भी तो थोड़ी ना हो रहा है। दोपहर का भी 5 PM वाला क्लास भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है? दिक्कत नहीं है ना? सब कोई ज्वाइन करेगा? जल्दी से वाई लिखिए, जो ज्वाइन करेगा 100% है, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे ना? सही बात है ना? देखिए हाँ, इसमें सबका लाभ है, इसमें सबका लाभ है। आप उस समय ना खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, ना टॉयलेट जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते। चंद्र ग्रहण के समय कोई सोता है तो बुरा होता है, चंद्र ग्रहण के बस बस भगवान की बातें ही कर सकते हैं, वही लाभ है, नहीं तो सब हानि। खाना पीना भी है जो पहले ही कर लीजिएगा, ऐसे बहुत लोग सूतक में भी नहीं खाता है, ठीक है कोई बात नहीं, सूतक में खा लीजिए, सूतक बहुत बड़ा होता है, तो सूतक में अगर खा रहे हैं तो ठीक है, परंतु रात को जुड़ जाइए और भगवान की बातें करते हैं। 9:58 से 9:50 तक सब कोई जुड़ जाइएगा, ठीक है? ये फिर 9:45 ही कर लें, आप लोग डिसाइड कर लो, 9:45 या 9:50, जो डिसाइड करना कर लो, इट्स ओके। और 5 मिनट में कुछ नहीं हो रहा। 9:45 ठीक है, सब कोई 9:45 पे जुड़ने को तैयार है? 1 घंटा लेट हो जाएगा सीधा सीधा, 8:45 पे स्टार्ट होता है, 9:45 पे स्टार्ट होगा, ठीक है? सब कोई कल 9:45 पे जुड़ेगा और कोशिश कीजिए कम से कम जितना ज्यादा कर सके, है ना? 1:30 तक है, सुनते रहिए, कान से सुनते रहिए, हैं? और कुछ नहीं कर रहे, कान से सुनते रह रहे। मंडे को स्कूल है तो कोशिश करूंगी, पहले सो जाइए ना,
बच्चे को पहले क्यों नहीं सुला सकते हैं? सूतक के समय नहीं सोया जाता है, सूतक के समय नहीं सोया जाता। क्या कीजिएगा उस समय? 1:30 बजे तक क्या कीजिएगा? एग्जाम है, एग्जाम है, सुबह पढ़ाइए, पहले पढ़ाइए। सूतक के समय बस भगवान की बातें की जाती है। मन घबराएगा, मन घबराएगा, एग्जाम और खराब होगा। उस समय बस भगवान की बातें चलने दीजिए, ठीक है? आप पढ़ लीजिए, आप खुद समझ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगर हम भौतिक ज्ञान भी लेंगे उसमें भी अहित होगा, किसी प्रकार का कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। सूतक में कुछ नहीं करना है प्रभु जी। हाँ, सूतक में कुछ भी नहीं कर सकते। सूतक में कुछ भी कीजिएगा उसका विपरीत फल मिलेगा। अगर आप खाते हैं, नहाते हैं, कुछ भी करते हैं, सूतक में कुछ भी करते हैं, उसका विपरीत फल मिलेगा। सारे विपरीत को सूतक बोल रहे हैं, ग्रहण के साथ कुछ भी करते हैं सबका विपरीत फल मिलेगा। सूतक के समय नहीं, ग्रहण के समय कुछ भी करते हैं सबका विपरीत फल मिलेगा। जो कीजिएगा उसका विपरीत फल मिलेगा। बोलिए क्या कीजिएगा? जो कीजिएगा सबका विपरीत फल मिलेगा। और कृष्णा का नाम लीजिएगा तो लाख, हजार 10,000 गुना, जो भी, उनको गुना से मतलब नहीं है, इतना गुना बेनिफिट मिलेगा। तो भगवान की बातें सुनने बोलिए, भगवान की बातें सुनने बोलिए, ठीक है? बाकी समय ठीक है, बाकी सारी चीजें चल रही है। सूतक के समय तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ऐसे तो बोलता हूँ कि स्कूल एग्जाम है, छुट्टी कर लीजिए, बात पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। सूतक के समय कुछ नहीं कर सकते। सो नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई का विपरीत फल मिलेगा। कुछ भी कीजिएगा सबका अशुभ मिलेगा। चैंटिंग भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। पहले श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे फिर चैंटिंग होगी, या फिर आप बोले तो पहले थोड़ी देर चैंटिंग करेंगे, फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, फिर चैंटिंग करेंगे, ऐसा कर लेंगे। थोड़ा 2-4 राउंड पहले कर लीजिए, 4 राउंड कर लेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ लेंगे, है ना? ठीक है, उसके बाद फिर चैंटिंग करेंगे, ठीक है? जो भी है, बस भगवान की बातें करेंगे तभी जा करके सूतक का जो दुष्प्रभाव है वो हम पे एक्ट नहीं करेगा। और ना सिर्फ ये, वैसे ही है जैसे आज भोग अर्पण के लिए बताया था ना, भोग कृष्णा को अर्पित कीजिएगा तो प्रसाद मिलेगा, तो आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, चेतना शुद्ध हो रही है। अभी अगर भोग कृष्णा को अर्पित नहीं करेंगे, खुद खाएंगे, तो फिर क्या होगा? वो पाप मिलेगा। जो भी पत्ता भी तोड़े हैं तो उसका भी अपराध मिलेगा। तो एक तो पाप खा रहे हैं, अपराध मिल रहा है, भौतिक रूप से पतन हो रहा है, आध्यात्मिक रूप से उन्नति तो हो नहीं रही है, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से अगर सूतक के समय अगर कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, सब बुरा है, सब बुरा है। भोग अर्पित कर सकते हैं सूतक में, सूतक में भगवान को सुला देते हैं, जनरली यही करते हैं, ठीक है? तो ऐसे भगवान के लिए कुछ, कृष्णा के लिए कोई, ग्रह नक्षत्र, कृष्णा भगवद गीता में स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के ये तीनों गुण मुझको प्रभावित नहीं करते। तो कृष्णा को प्रभावित नहीं भी करते हैं। और ठीक है, कोई अपने प्रेम में सुला भी दे तो ठीक है, दोनों ही बात सही है। तो अगर सुला दें तो वो भी ठीक है, बट फिर सोचे कि इतना देर सोएंगे, परेशान होंगे। कोई आदमी को अगर 6 घंटा 8 घंटा सुला दे तो ठीक है, 12 घंटा भी सुला दे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बोले कि हाँ दोपहर के 1 बजे से सो जाइएगा, दोपहर के 12 बजे से ना, हाँ सो जाइएगा, और उसके बाद सोते रहिएगा, कब तक? कल सुबह 6 बजे। ठीक है, अर्पित कर दें तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं। भगवान को खिलाया जा सकता है, परंतु बना पहले लीजिएगा। सूतक में तो नहीं, सूतक में तो आप बना सकते हैं, भगवान के लिए बना सकते हैं, सूतक में भगवान के लिए बना सकते हैं।
ग्रहण के टाइम बिल्कुल सुला देना। जैसे 9:58 पे हो रहा है तो बहुत लोग रात को लेट सुलाते होंगे, है ना। कृपया करके कल क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले अच्छे से सुला दीजिएगा, ठीक है, उससे पहले सुला दीजिएगा, ग्रहण के समय तो सुला, ठीक है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? यस, सभी को क्लियर है? चलिए कल लेट ज्वाइन करते हैं, आज पता नहीं गले में कुछ हो गया। स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 7। रियली सॉरी, मैं तो कीर्तन ही गा पा रहा था, पता नहीं किसी तरीके से लग रहा था कि आज कीर्तन हो जाए, बस अभी बोलने में नहीं लगता। कोई बात नहीं, चलिए। जिन गिनी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, मैं कोशिश करता हूँ, पानी पीऊंगा, है ना। स्क्रीन ऑफ कर। भोग शाम में भोग लगाकर सुला दूंगी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक। भगवान के लिए सूतक नहीं होता है, देवी देवता फिर भी बाध्य है, देवी देवता फिर भी बाध्य है। अगर देवी देवता का मंदिर है वो बंद हो जाए तो सही है, कृष्णा का मंदिर है उसको बंद करने की कोई आवश्यकता तो है। कृष्णा ये नियम से थोड़ी ना बंद हो। कृष्णा जब आते हैं तब तो सारी खगोलीय घटना इस प्रकार से हो जाती है कि सब शुभ हो जाता है, सारे अशुभ में भी शुभ कर देते। कृष्णा का नाम, कृष्णा के विग्रह, कृष्णा स्वयं है, तो सब कुछ शुभ कर देंगे। तो अशुभ उनको, सूतक ग्रहण से पहले 6 घंटे होता है, एक फिक्स टाइम होता है, एग्जैक्टली मेरे को कैलकुलेशन याद नहीं है, 6 घंटे ही होता है, देख लीजिएगा। सूतक का टाइम मैं देखूं तो 9 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण से सूतक का काल 9 घंटे पहले, 9 घंटे, ठीक है। देखिए भक्ति में ये सब कोई अवरोधक होता नहीं, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। इनऑस्पिशियस टाइम, सूतक इज इनऑस्पिशियस टाइम, है ना, अप्रिय समय, तो अप्रिय समय चलते रहता। देखिए सारा जब भी अप्रिय चलते रहता है, अप्रिय को रोकेगा कौन, अप्रिय से बचाएगा कौन, बस भगवान की बात है, और कोई नहीं बचा सकता। जब भी कोई विपत्ति आएगा बचाएगा कौन, भगवान, भगवान की बात है। कोई भी कष्ट आएगा कौन बचाएगा, भगवान, भगवान की बात है। तो भगवान की बात हमेशा सुनते ही क्यों नहीं है, अगर सुनेंगे तो विपत्ति आएगी ही नहीं, है। कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, बोलते हैं ना, सदैव भक्ति कर रहे हैं, सूतक भी हो रहा है, भक्ति कर रहे हैं, ग्रहण भी हो रहा है, भक्ति कर रहे हैं, क्या होगा, पूरा कुछ होगा ही नहीं। पूरा तभी तो है जब कृष्णा की बातें नहीं मानते। आज क्लास में क्या बोल रहे थे, भगवत गीता वाली क्लास में क्या बोल रहे थे, दोनों चीज के लिए मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, और जहां पे कृष्णा की कोई बात का पालन नहीं होता वहां पे सब बुरा होता है। हम दोनों चीज के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार है। तो सारे इनऑस्पिशियस, सारे बुराइयों का क्या कारण, भगवान की बातों को नहीं मानिएगा तो बुरा होगा, और तो क्या होगा। मान लीजिए, मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, परंतु मुश्किल बनाना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा, कौन रीड करेगा, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। राजा पुरंजन ने तब देखा कि उसके नगर में सब कुछ बिखरा हुआ था और उसके पुत्र, पोते, सेवक और मंत्री सभी धीरे धीरे उसका विरोध कर रहे थे। उसने यह भी नोट किया कि
उसकी पत्नी ठंडी और उदासीन हो रही थी। तात्पर्य, जब कोई अशक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां और अंग कमजोर हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अब उसके नियंत्रण में नहीं रहते। इंद्रियां और इंद्रिय विषय तब उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति संकट की स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी, यानी उसके पुत्र, पोते और पत्नी अनादर पूर्ण हो जाते हैं। वे अब घर के मालिक के आदेश के अधीन नहीं रहते। जैसे हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना चाहते हैं, इंद्रियां भी बदले में शरीर से शक्ति की मांग करती हैं। एक आदमी आनंद के लिए परिवार रखता है और इसी तरह परिवार के सदस्य परिवार के मुखिया से आनंद की मांग करते हैं। जब उन्हें उससे पर्याप्त धन नहीं मिलता तो वे उदासीन हो जाते हैं और उसके आदेशों या इच्छाओं की उपेक्षा करते हैं। यह सब एक के कृपण यानी कंजूस होने के कारण होता है। छठे श्लोक में प्रयुक्त यह शब्द कृपण ब्राह्मण शब्द के विपरीत है। मानव जीवन रूप में एक को ब्राह्मण बनना चाहिए, जिसका अर्थ है कि एक को ब्रह्म, परम सत्य को संवैधानिक स्थिति को समझना चाहिए और फिर एक वैष्णव के रूप में उसकी सेवा में संलग्न होना चाहिए। हमें मानव जीवन रूप में यह सुविधा मिलती है, लेकिन अगर हम इस अवसर का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं तो हम एक कृपण कंजूस बन जाते हैं। एक कंजूस वह है जो पैसा प्राप्त करता है लेकिन उसे ठीक से खर्च नहीं करता है। यह मानव जीवन रूप विशेष रूप से ब्रह्म को समझने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए है, और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करते हैं तो हम एक कृपण बने रहते हैं। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जब किसी के पास पैसा होता है लेकिन वह उसे खर्च नहीं करता है तो वह एक कंजूस बना रहता है और कभी भी खुश नहीं होता है। इसी तरह जब कोई इंद्रिय तृप्ति के कारण बुद्धि खराब हो जाती है तो वह जीवन भर एक कंजूस बना रहता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है ना, नशा तभी तक चलता है, मैं अक्सर बोलता हूं, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, असलियत है। जो लोग हवाओं में उड़ते हैं ना, नशा तभी तक चलता है जब तक नशे का फ्यूल मिलता है। जैसे कोई बोले हमसे तो है ना मदिरा का नशा नहीं छूट रहा। हाँ, नहीं छूटेगा जब तक आपके पास पैसा है। जिस दिन पैसे नहीं होगा उस दिन क्या पियोगे? जब तक पैसा है तब तक नशा है। पैसे ही खत्म हो गया, फ्यूल ही खत्म हो गया, गाड़ी कहां से चलेगी? किसी प्रकार से फ्यूल मिल जा रहा है, किसी प्रकार से ईंधन मिल जा रहा है, तो इसलिए नशा हो रहा है। जब इंद्रियां बूढ़ी नहीं होती है, जवान होती है, तो इंद्रियों को भोग करने का अवसर मिल जाता है। और जब बूढ़ी हो जाएगी तो क्या कर लोगे? इंद्रियां बूढ़ी भी तो होगी, शरीर अभी जवान है, बूढ़ा भी होगा, फिर क्या कीजिएगा? फिर नशा नहीं कर पाइएगा। परंतु नशा करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। समझिए बात को, अगर पुलिस बहुत स्ट्रांग हो गई, कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो गया, परंतु अंदर से वो चोरी करने का भावना है ना, चोर के हृदय से जाता नहीं है। चोर अभी भी चोरी करना चाहता है। समझ रहे? एक चोर साधुजन नहीं बनना चाहता। चोर को अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, तब जाकर के वो साधु बन सकता है, नहीं तो वो चोर ही रहेगा। हम भी इसी प्रकार से अपनी इंद्रियों का उपयोग
अपनी सेवा में कर रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हैं, यही चोरी है। और ये चोरी हम तभी तक कर सकते हैं जब तक इंद्रियां कार्य कर रही है। एक ऐसा दिन भी आएगा सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएगी, फाइनल एग्जामिनेशन आएगा। देखते होंगे ना, जिनका फाइनल एग्जामिनेशन आता है और स्थिति खराब होती है, एकदम असहाय रूप से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, क्या हो गया? जो इंद्रियों का उपयोग कर रहे थे, वो जिन इंद्रियों से बोल रहे थे हमारी मर्जी, हम भगवान की बातें सुने और भगवान के कहे अनुसार चलें या ना चलें, क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब तो भगवान के अनुसार ही चल रहे हो, अब हिल भी नहीं पा रहे हो। तो इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते कि हम भगवान के कहे अनुसार चल रहे हैं? जब इस बात को स्वीकार रहे हैं तो भगवान के लिए कार्य कर लीजिए। मालूम है ये कैसा है? ये चोरी करना है। किसी स्वामी, किसी मालिक के लिए आप दास हो, किसी कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी से पैसे तो ले रहे हो, पैसे कैसे ले रहे हैं? आप जीवित तो हैं, जीवित हैं तो अन्न मिला। अन्न कौन प्रदान किया? बिना अन्न के जीवित है। अभी देख रहा है ना, बाढ़ आ रहा है, थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया तो क्या हाल हो गया। गर्मी में देखते हैं थोड़ा सा धूप ज्यादा हो जाता है तो क्या हाल हो जाता है? सर्दी में देखते हैं थोड़ा सा धूप कम हो जाता है तो क्या हाल होता है? देखते हैं ना, सब कुछ भगवान प्रदान तो कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा कम या ज्यादा कर देते हैं तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है। हम लोग भगवान के बनाए हुए योजना का शोषण कब तक कर सकते हैं? बहुत ही क्षणिक रूप से, बहुत ही कम समय के लिए, पर इससे हमारा हित नहीं होगा। जैसे अगर कोई पिताजी है और पिताजी बच्चे का हित चाहता है, अब बच्चा सोचे कि हम पिताजी का शोषण करें। शोषण मतलब जैसे माँ प्रेम करती है तो बच्चे शोषण करते हैं ना। शोषण कैसे करते हैं? अरे माँ तो हमेशा माफ कर देगी, हमको गलत करते हैं तो करने दो, माँ तो मैया है मेरी, मेरे से बहुत प्रेम करती है, माफ कर देगी। ठीक उसी प्रकार से अरे पिताजी हैं, पिताजी तो मान जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? पिताजी के प्रेम का, माताजी के प्रेम का मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज कब तक कर सकते हैं? जब तक माताजी है, जब तक पिताजी है, हमेशा नहीं। या माताजी के पास संसाधन है, पिताजी के पास संसाधन है, तभी तक, हमेशा नहीं। हम लोग भगवान का शोषण करना चाहेंगे तभी तक कर सकते हैं, जब तक हमारे पास भगवान की जो प्रकृति है उसके शोषण करने का सीमा में रहेंगे तब तक। और सीमा के बाहर जाएंगे तो विकराल रूप प्रकृति दिखाएगी, सब नष्ट भ्रष्ट कर देगी। उसके बाद फिर बोलिएगा देखिए बुरा हो गया। बुरा तो आपने तब किया था जब पेड़ को हटा दिया था, बुरा तो तब किया था जब नदियों में नाला बना दिया था, बुरा तो तब हुआ था। ये तो रिजल्ट है, कृत्य तो वो था, ये तो प्रतिफल है, समझ रहे हैं? ये तो रिजल्ट है। गलत तो वहां हुआ था, गलत यहां नहीं हो रहा है। गलत हम करते हैं भगवान की प्रकृति का, भगवान की कृपा का शोषण करके।
गलत हम करते हैं भगवान द्वारा दिए गए इंद्रियों को भगवान के लिए उपयोग नहीं करके। गलत हम करते हैं भगवान के प्रति समर्पित नहीं रह करके। गलत हम करते हैं। कृपया करके भगवान में दोषारोपण करना बंद कीजिए। दोष हम में है। दोष को स्वीकारिए, अपने को शुद्ध बनाइए। और जो दोष नहीं निकाले, तो हम लोग अनेकानेक कष्टों में अपने आप को भरते ही चले जाएंगे। आप देखिए ना, सारी प्रकृति में, पूरे विश्व में इंद्रिय तृप्ति के कारण कष्ट है ना? और ये कष्ट क्यों है? क्योंकि इंद्रिय भोग का कारण हम बढ़ाते जा रहे हैं। इज इट नॉट ट्रू? हम इंद्रिय भोग को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले सोच रहे थे इस तरीके से, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा कर रहे हैं ना? इंद्रिय भोग को जैसे जैसे बढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही वैसे हमको कष्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सारा प्रकृति में कष्ट क्यों है? क्योंकि इंद्रिय भोग को बढ़ा है। पहले के जमाने को देखिए, आज से ज्यादा पुराना बात नहीं बोल रहा, आज से 40-50 साल पहले भी लोग रहते थे। ऐसा तो नहीं था कि 50 साल पहले लोग नहीं रहते थे। आप अपने पिताजी से पूछिए, बचपन में रहे होंगे, किसी के घर में आरओ प्यूरिफायर नहीं रहा, किसी के घर में नहीं रहा होगा, किसी ने नाम नहीं सुना होगा। आज से 20 साल 25 साल पहले भी किसी ने नाम नहीं सुना होगा, है ना? सही बात है ना? 50 साल पहले भी तो लोग जीवित थे। क्या हुआ? हम लोग प्रकृति का शोषण करने में अत्यधिक व्यस्त हो गए। हम लोग पानी को गंदा करने में अत्यधिक व्यस्त रहे। पानी गंदा आने लगा तो चलो एक योजना बनाते हैं, आरओ प्यूरिफायर। ठीक इसी प्रकार से एयर प्यूरिफायर भी आता है, सब कोई जानते ही होंगे। शहर में बूढ़े माता पिता रहते हैं तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि सांस नहीं ले पा रहे। एयर प्यूरिफायर। बताइए, इंद्रियां इतनी निष्क्रिय होती जा रही है, प्रकृति का इतना शोषण किए जा रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान की बातों को नहीं मानते। फिर भी इंसानों के प्रति समर्पित है, फिर भी व्यक्तियों के प्रति समर्पित है, फिर भी व्यक्तियों में आंसर ढूंढ रहे हैं। कोई समस्या है तो व्यक्तियों में आंसर ढूंढ रहे हैं, भगवान की बातों में नहीं, शास्त्रों में नहीं। और लोग तो बोलता है शास्त्र पढ़े क्यों? हम बोलते हैं व्यक्तियों को, भौतिक लोगों को सुने क्यों? एक अच्छाई बताइए भौतिक व्यक्तियों को, हम तो शास्त्रों का अनेक बड़ाई बताएंगे। उल्टे हम तो बोलते हैं शास्त्रों में एक बुराई बता दीजिए। सारी समस्या हमारे ही द्वारा बनाई गई है। समस्या भगवान द्वारा बनाई ही नहीं गई है। सारी समस्याओं का कारण कौन है? हम स्वयं हैं। हम है ना, हम सारी समस्या हम बना रहे। और फिर दोषारोपण किस पे करते हैं? भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? भगवान बोलते होंगे मैंने नहीं किया रे, आंख खोल करके देखो, मैंने नहीं किया, तुमने किया ये। परंतु हमको तो आंख बंद करके आनंद मिल रहा है, हम आनंद में हैं। ठीक इसी प्रकार से इंद्र तृप्ति करके आनंद में। हमको सुनने दो बॉलीवुड का गाना, सुन करके क्या लाभ हुआ? अरे छोड़ो ना लाभ, हमको सुनने दो। बॉलीवुड का मूवी देखने दो, क्या लाभ हुआ? हमको इस भौतिक जगत में जीने दो, क्या लाभ हुआ? हमको अपने दोस्त संबंधियों से बातें करने दो, क्या लाभ हुआ? क्या लाभ क्या हुआ? किसका लाभ हुआ?
निश्चित रूप से हम किसी ना किसी के लाभ के लिए तो काम कर ही रहे हैं। जब आप अपना हित नहीं हो रहा होगा, दूसरे का हित नहीं हो रहा होगा, तो माया देवी का हित हो रहा है। माया मतलब जो नहीं है, तो किसी के हित के लिए तो सब कोई काम कर रहा है। आप बस ये बताइए किसका हित। प्लीज समझिए, हम सभी एजेंट हैं किसी के। माया देवी का एजेंट मत बनिए। अगर आप इंद्रियां अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे, कम से कम इस बात को स्वीकारिए कि अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। लोग बोलता है, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, मेरी कड़वी बातों को बुरा मत मानिए, नहीं तो लाभ नहीं हो। लोग बोलता है कि हम घर परिवार में हमारा रिश्तेदार आ गया या हम किसी रिश्तेदार के पास चले गए। अगर आप कृष्णा की बातें उनसे नहीं कर रहे हैं तो आप रिश्तेदार के नहीं गए, आप माया देवी के पास गए। एक कैसा रिश्तेदारी है जो आपको कृष्णा से तोड़ता है? ये कैसा रिश्तेदारी है? ये कैसा संबंध है? प्लीज समझिए, कौन सा संबंध आपको कृष्णा से तोड़ेगा, हमको बताइए। शास्त्रों के अनुसार बात कीजिए। कौन सा संबंध कृष्णा से तोड़ता है हमको? माया देवी का संबंध। देखिए, या तो हमको पीड़ा होती रहनी चाहिए, अगर भगवान की बात नहीं सुन रहे, हमको पीड़ा हो रही है तब तो ठीक है। परंतु अगर हमको पीड़ा ही नहीं हो रही है, किसी की बात सुन रहे हैं और हम बैठे हुए हैं, चलिए आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, हम भी सुनते हैं, हम भी बोलते हैं, घूमते हैं, जीवन जीते हैं, तो ये कैसा है? ये तो आप माया देवी का एजेंट बने पड़े। ठीक है, ये तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और इससे कोई लाभ तो होगा नहीं, जीवन बर्बाद कर रहे, कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इंद्रियों को मिसयूज करके कोई लाभ नहीं है। हमारी इंद्रियां कमजोर होते चली जाएगी। कमजोर होगी तो वही इंद्रिया दर्द भी देगी, कल भी हम लोगों ने देखा था। और इंद्रियों का उपयोग हम तभी तक कर सकते हैं जब तक हमारे पास क्षमता है। वो असीमित क्षमता होगी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा समय है, तब तक हम मिसयूज कर सकते हैं, पर इसका कोई लाभ नहीं। इस प्रकार का कंजूस बने रहना, इस प्रकार का कंजूस बने रहना, हाँ, जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं करना है, वो ठीक नहीं है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मण, आजकल तो ये सब पॉलिटिकल लोग बहुत ही ज्यादा ब्राह्मण के विरुद्ध बोलते हैं बहुत सारी बातें, परंतु शास्त्र तो ये चाहता है कि सब कोई ब्राह्मण बने। शास्त्र तो ये चाहता है सब कोई खुद के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने, खुद और भगवान का संबंध के बारे में जाने। शास्त्र तो ये चाहता है सभी को सर्वोच्च स्तर पे। अभी भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? भगवत गीता की क्लासेस हो रही, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस हो रही, क्यों हो रही है? ये क्यों हो रही है? ताकि आप भी भगवान की बातों को स्वीकारें। सही बात है ना? यही है ना? आप भी भगवान की बातों को स्वीकारें। जब आप भगवान की बातों को स्वीकारेंगे तो आपका गुण कैसा हो गया है? गुण कैसा हो गया? गुण कैसा हो गया? ब्राह्मण जैसा। अगर सभी बातों का पालन करेंगे, कर्म कैसा हो गया? ब्राह्मण जैसा। जब गुण भी ब्राह्मण जैसा, कर्म भी ब्राह्मण जैसा, गुणा कर्मा विभागशा, तो आप क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। कृष्णा ने यही बताया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशा। तो अगर गुण भी ब्राह्मण जैसा, कर्म भी ब्राह्मण जैसा था, ब्राह्मण बन गए। तो शास्त्र तो ये चाहता है कि सब कोई ब्राह्मण बने। लोगों को, शूद्रों को दिक्कत होता है, शूद्र जैसा काम करेगा, शूद्र जैसा गुण रखेगा, उसीलिए शूद्र है। क्यों शूद्र जैसा काम कर रहा? क्यों शूद्र जैसा गुण रखे हुए? अच्छा काम करो। अरे जो भी परिस्थिति में अच्छा करो।
हाँ, हो सकता है आपका शोषण भी हुआ तो भी अच्छा करो, कोई बात नहीं। अब उस परिस्थिति को तो नहीं बदला जा सकता। किसी का कल शोषण हुआ था तो उस परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता। अब अच्छा कर लीजिए। सबको ही ब्राह्मण बनिए, सबको ही भगवान के बारे में जानिए, सबको ही शुद्ध हो जाइए, सबको ही कृष्णा के धाम चलिए, क्या मुश्किल है? सबको ही जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके सभी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, अनुयायी, सेवक, सचिव और बाकी सभी उसके खिलाफ हो गए थे, तो वह निश्चित रूप से बहुत चिंतित हो गया। लेकिन वह स्थिति का मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा पूरी तरह से अभिभूत था। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था के आक्रमण से कमजोर हो जाता है, तो परिवार के सदस्य, सेवक और सचिव उसकी परवाह नहीं करते हैं। वह तब इसका मुकाबला करने में असमर्थ होता है। इस प्रकार वह अधिक से अधिक चिंतित होता है और अपनी भयानक स्थिति पर विलाप करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विलाप करने की आवश्यकता क्या है? विलाप करने की आवश्यकता क्या है? उस स्थिति को लाते क्यों हैं? आवश्यक है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको उस स्थिति तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए, समझिए बात को। अगर सपोज कीजिए ये फोन है ना, सपोज कीजिए मेरे को गारंटी से पता हो, गारंटी से पता है क्या ये 10 साल में खराब हो जाएगा। अभी ये पता नहीं है, कोई भी फोन का ये गारंटी तो नहीं ले सकता 10 साल में भी खराब होगा, पर मैं गारंटी से बोल रहा हूं 10 साल में खराब होगा, या कम, जितना कम कुछ भी है। इनफैक्ट सारा बिजनेस ऐसे ही चलता है। जो भी लॉजिक बता रहे हैं, अगर सपोज कीजिए मेरे को ये पता है कि ये खराब हो जाएगा और इसके बदले हमको दूसरा चाहिए होगा, ठीक है, इसके बदले दूसरा चाहिए होगा। अब दोनों केस के लिए मैं बता रहा हूं, अब चाहे इसका दाम बढ़ रहा हो या दाम घट रहा हो, समझ में आ रहा है? इसका दाम बढ़ रहा हो, सपोज कीजिए कोई ऐसा केमिकल है ना, जो हम खरीदे, बिजनेस करते हैं ना, तो हमको मालूम है 5 दिन में 7 दिन में हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, 7 दिन में जो रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो चाहे उसका दाम घट रहा हो या बढ़ रहा, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अगर बिजनेस चलाना है तो हमको और चाहिए, है ना? सही बात है ना? अगर हमको किसी तरीके से फोन चलाना है तो हमको इतना व्यवस्था कर लेना है कि अगर 10 साल में खराब हो रहा है तो 10 साल में हमको पैसा और चाहिए, नहीं तो फोन चलाना बंद कर दीजिए। सही बात है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत सही बात है ना? है? अब एक बात समझिए, अगर हमको ये पता है कि हमारी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देंगी, तो इंद्रियों को अभी अत्यधिक प्रयोग में क्यों ला रहे हैं? इज इट नॉट अ प्रॉब्लम? क्या ये समस्या नहीं है? अगर हमको पहले से ही पता है, अगर हमको पहले से ही पता है कि ये इंद्रियां हमको कष्ट देने वाली है, हम फिर भी उसका फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए लगे हुए हैं, कष्ट नहीं मिलेगा फिर। आप एक एक इंद्रिय का उपयोग देखिए, जीभ का। आदमी जीभ का उपयोग तब तक करना चाहता है जब तक वो निष्क्रिय ना हो जाए, और बाद में दर्द सहता, अरे अब तो स्वाद ना आता वैसा। सही बात नहीं है? सही बात नहीं है? हैं? दांत काम नहीं करते अब तो, हैं? हमेशा क्या किया? हमेशा इस प्रकार का स्थिति बनाया,
हमेशा इस प्रकार का स्थिति बनाया, हमेशा इस प्रकार का जीवन जिया जहां पे इंद्रियों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है, फिर उपयोग होना बंद हो जाएगा। उस दिन क्या कीजिएगा? वो भी तो दिन आएगा, उस दिन क्या कीजिएगा? रोइएगा और क्या कीजिएगा? जब आप अभी मिसयूज कर रहे हैं तो बाद में रोना पड़ेगा। है? अभी मिसयूज क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उपयोग कीजिए, अच्छे से उपयोग कीजिए, मिसयूज मत कीजिए, तो फिर रोना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम हमारे मिसयूज करने में। हम लोगों को इंद्रिया दिया गया है, परंतु हम अगर उसको कृष्णा के लिए उपयोग करने लग गए अभी से, तो हमको कष्ट नहीं मिलेगा। अब समझिए, देखिए कैसा है। सपोज कीजिए हम धन कमा रहे हैं, है ना? हाँ, एक समय के बाद हम धन तो कमा नहीं पाएंगे, है ना? हाँ, क्या है, सपोज कीजिए हम धन कमा रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक काम करेंगे, हम धन का उपयोग है ना कृष्णा के लिए करेंगे, ठीक है, कृष्णा की सेवा में करते हैं। हम अपने लिए ना बहुत बेसिक सा मिनिमम सा रखते हैं, बाकी सब कुछ कृष्णा की सेवा में। अब देखिए आपके लिए जितना बेसिक सा मिनिमम सा है वो तो बाद में भी इंतजाम हो जाएगा, परंतु अब बूढ़े हो गए, अब आपसे काम होता नहीं है पैसे कमाने का, तो आप कृष्णा की दूसरी तरीके से सेवा कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? कृष्णा की सेवा का ना, कि धन कमाना? लक्ष्य क्या था? कृष्णा की सेवा ना। कृष्णा की सेवा तो दूसरे तरीके से भी की जा सकती है, परंतु अगर धन कमाने में आसक्त हो गए, घर परिवार में खर्चा करने में आसक्त हो गए, तो करते रहिए, उसका तो कोई अंत है नहीं। हाँ? सही बात है ना? प्रॉब्लम समझ आ रहा है? कि अगर आसक्ति हमारे कार्यों में हो गया, आसक्ति हमारा कार्य में हो गया, अगर हमारा ध्येय या लक्ष्य हमारे लिए कुछ करने में हो गया, तो हम उसमें फंस जाएंगे। परंतु अगर ये लक्ष्य हो गया कृष्णा की सेवा में, तो इस तरीके से नहीं, उस तरीके से सेवा कर देंगे। सेवा ही करनी है ना, बिल्कुल कीजिए। हो सकता है उस समय धन नहीं कमा सकेंगे, प्रचार कार्य करने में लगा देंगे, और कुछ करने में लगा देंगे, किसी और तरीके से लगा देंगे, किसी और तरीके से लगा देंगे। नहीं कुछ होगा तो कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे, वो भी भक्ति होती है। अब भगवान उस प्रकार की स्थिति बना देंगे। अगर आप शुद्धता चाहते हो, अगर आप लक्ष्य कृष्ण को बनाए हो, तो भगवान उस प्रकार की स्थिति बना देंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आप धन कमा रहे हो तभी तक भगवान के भक्त हो, या कीर्तन कर रहे हैं तभी तक भगवान के भक्त हैं। अभी क्लासेस चल रही है, जब तक क्लासेस चल रही है तभी तक हम भगवान के भक्त हैं। हमको हृदय में प्योरिटी चाहिए, हम कुछ कार्य करें या ना करें, हृदय शुद्ध होना चाहिए। क्या पढ़ते हैं हम लोग? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय भगवान के लिए धड़कना चाहिए, हमको भगवान के लिए तरह तरह से कार्य करने का हृदय होना चाहिए। भगवान के लिए नाचना, भगवान के लिए गाना, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए हंसना, भगवान के लिए कार्य करना, इसमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, कर सकते हैं। तो इंद्रियां कृष्ण के लिए उपयोग क्यों नहीं कर लेते? प्रॉब्लम तो यहीं पे है ना, इंद्रियां कृष्ण के लिए उपयोग नहीं करते। सही बात है ना? है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, इस बात को समझिए। ये समस्या नहीं है, समस्या यही है कि हम इंद्रियों का उपयोग भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम। राशि माता जी। गुरु जी, अनुवाद। काल कन्या के प्रभाव से भोग की वस्तुएं बासी हो गई। अपनी कामुक इच्छाओं की निरंतरता के कारण राजा पुरंजन हर चीज में बहुत गरीब हो गया। इस प्रकार उसने जीवन का लक्ष्य नहीं समझा। वह अभी भी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति बहुत स्नेही था और वह उनके पालन पोषण के बारे में चिंता करता था। तात्पर्य यह ठीक वर्तमान सभ्यता की स्थिति है। हर कोई शरीर, घर और परिवार के पालन पोषण में लगा हुआ है।
परिणाम स्वरूप हर कोई जीवन के अंत में भ्रमित हो जाता है। यह नहीं जानता कि आध्यात्मिक जीवन और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति केवल इस जीवन के बारे में सोचता है, हालांकि अगला जीवन एक तथ्य है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, अगर हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। मैं बहुत स्ट्रांगली और बहुत क्लियरली इस बात को बोलता हूं कि अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इसका मतलब है आप माया की सेवा कर रहे हैं, आप कृष्णा से द्वेष करते हैं। कोई भी जो कृष्णा से द्वेष करेगा वही अपनी इंद्रियों की सेवा करेगा। अगर आप अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, इसका अर्थ है कि आप कृष्णा से द्वेष करते हैं। आई हेट कृष्णा। ठीक है, वो श्लोक भी है, एकदम सेम है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा। कृष्णा भूलिया, और कौन भूलेगा? कृष्णा को भूलना है, कौन भूलेगा? जो कृष्णा से घृणा करता, द्वेष करता। हमको नहीं जानना उसके बारे में। कौन करेगा ऐसा? जो कृष्णा से द्वेष करता। तो प्लीज आप लोग अपने अंदर देखिए, झांकिए, जहां जहां इंद्र तृप्ति थोड़ी सी भी करते हैं, कृपया करके वो मेरे को बताइए, और मेरे को बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। देखिए, बहुत सारी ये सारे कारण हैं जिसमें मैं आपकी मदद कर पाऊं और आप धीरे धीरे निकल पाए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आप देखते तो होंगे, समझते तो होंगे, पर कर नहीं पाते होंगे। पूछिए, जानिए, समझिए, परंतु शास्त्रों का पालन करने का प्रयास करते रहिए। जितना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे उतना अधिक से अधिक शुद्ध होंगे। लोग कोई शुद्धता के मापदंड पे चलना ही नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहता, गंदगियों से निकलना ही नहीं चाहता, तो कभी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सब कोई शुद्ध का पालन करने का। नहीं तो लोग तो पागल हैं, मूर्ख हैं, इसी प्रकार के इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं, और ये कोई आनंद नहीं है, तो बस कष्ट की अवस्था है। सब कोई सोचता है इंद्र तृप्ति। हम तो एकदम क्लियरली जानते हैं कि इंद्र तृप्ति तो जब तृप्त कर रहे हैं तब भी नहीं होती। किस प्रकार की तृप्ति, किस बात की तृप्ति, कौन तृप्त हुआ है? कौन तृप्त हुआ है? इंद्रियों की सेवा करके कोई तृप्त हुआ है? हमको एक व्यक्ति से तो मिलाइए, बोले कि हाँ हम तृप्त हो गए। तृप्त होने का अर्थ है पेट की भूख, पेट की क्षुधा मिट गई है। कोई एक भूख मिट गई हो, कोई भी एक इंद्रिय से भूख मिट गई हो। आप कितना भी अच्छा देखे होंगे, आपको और अच्छा देखने का मन करता होगा, कितना भी अच्छा खाए होंगे और अच्छा खाने का मन करता होगा, कहीं भी अच्छे जगह गए होंगे और अच्छा जगह जाने का मन करता होगा, है कुछ भी किए होंगे और अच्छा करने का मन करता होगा, तो कहां से भूख मिटी है? ये तो अग्नि और जल रही है। तो कौन सी तृप्ति है? किस प्रकार का तृप्त है ये? शास्त्रों में पढ़ते हैं क्षणिक इंद्रिय तृप्ति। हम तो बोलते क्षणिक भी कहां है, क्षणिक भी कहां है? हमको तो दिखाइए, बताइए, एक जगह तो बताइए ये किए थे तृप्त हो गए हैं। तो क्या पागलपन में, नशे में दौड़ रहे हैं? न तो अभी तृप्त हो रहे हैं, बाद में तो और कष्ट मिलेगा। ये सब कष्ट करते करते तो दूसरा साइड ये देखिए कि हम भगवान के प्रेम से दूर हो रहे हैं, सत्यता से दूर हो रहे हैं, शुद्धता से दूर हो रहे हैं, वास्तविकता से दूर हो रहे हैं। बताइए, एक तरफ तो दर्द मिल रहा है, दूसरी तरफ वास्तविकता से दूर हो रहे हैं, और दोनों तरफ कष्ट है। अब फिर भी लोग, माया के नशा इस प्रकार का है, माया देवी का नशा इस प्रकार का है, माया देवी का भटकाव इस प्रकार का है, दौड़े जा रहे हैं। अब बताइए, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंद्र तृप्ति कर रहे हैं तो भगवान से द्वेष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे?
है ना। बहुत ही सीरियस बात है, परंतु लोग ध्यान नहीं देता, लोग शुद्ध नहीं होना चाहता। आई होप आप लोग दृढ़ता से चले, है ना। आई नो लोग इसी प्रकार से भ्रमित होते रहते हैं और अपना जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, परंतु मेरा रिक्वेस्ट स्वीकारिए, तो अपने आप को भ्रमित होने से बचा लीजिए, नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे ही जन्म प्रॉब्लम मालूम है क्या है आपको? अभी मनुष्य जीवन मिला है, अभी अगर आपने जन्म बर्बाद कर दिया तो पता नहीं जन्म जन्मांतर में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी शुद्ध सुनने का, शुद्ध चलने का। रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको रिजेक्ट करने के बाद पता नहीं कौन से गड्ढे में जाकर के गिरेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव गीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जीवन ग्रह से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। जय श्री रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर गोविंद की जय। रामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता सरस्वती चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करना आप। हाँ, आप तो बड़े होगा, अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र करोगे आप, ठीक है। चलिए अब मेरे साथ कीजिए। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, पहले बोलिए कृष्णा 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 बोलिए पहले। कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, रामा रामा पहले रामा रामा बोलिए। हरे रामा 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 हरे 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 हरे। हरे हरे। हाँ, जब पूरा बोलते हैं ना तब जाकर के महामंत्र होता है, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। पूरा बोला कीजिए, ठीक है। आपसे कोशिश करेंगे ना। हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्णा। तबीयत अच्छी है आपकी? हॉस्पिटल ही आ रहे हैं। हाँ, हाथ आपके लिए आ रहे हैं। आप अच्छे से ट्राई करोगे उसके लिए आ रहे हैं, अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है। आप पढ़ते नहीं हो ना अच्छे से, अगर आप ये महामंत्र करोगे ना तो आप पढ़ोगे भी अच्छे से फिर, ठीक है। ठीक है। ओके, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है कृपया करके पूछें। देखिए ऐसे ही नहीं है, मतलब कुछ अगर स्ट्रांगली बोल रहे हैं तो कुछ कारण रहता है, कृपया करके स्वीकारा कीजिए, ठीक है। बुरा मानने की कोई बात नहीं है ना। अगर मेरी बातों का बुरा लगता हो तो माफी मांगने के लिए तो तैयार है,
पर इससे आपका हित नहीं होगा। मेरी बातें बुरी लगती है ना, तो इससे आपका हित नहीं होगा, इससे आपका अहित होगा। हमको बोलने दीजिए कड़वा, पालन कीजिए, और अगर कोई कष्ट लगे बताइए, निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, यस, कुछ है? हरे कृष्ण, पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सब जुड़े, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कल के बारे में बोलिए, कि बाकी कुछ कर ही नहीं सकते आप। सोएंगे तो अपराध हो जाएगा, खाएंगे तो अपराध हो जाएगा, बाथरूम जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। अपराध हो, देखिए क्या है, अभक्त लोग तो अपराध नहीं चाहेगा। अभक्त लोगों को बताइए, अभक्त लोगों को बताइए कि देखिए सेहत का खराब हो जाएगा। साइंटिफिक रीजन है, ये कोई झूठी बात नहीं है, बात बनाने की नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। अगर आप भगवान की बातें नहीं सुनिएगा, आप कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, सोते समय भी बुरा हो जाता है, सोने से भी चेतना खराब होगी। आप कुछ भी कीजिएगा तो खराब होगा, ठीक है। तो सारे इनऑस्पिशियसनेस को मिटाने के लिए आ गया है, भगवान का नाम, भगवान के शब्द है। कल कहिएगा तो भगवत गीता क्लासेस को भी रोक देंगे। रोकना ठीक नहीं है, इसको चलने देता है, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कोई क्लास ही नहीं होगी, उससे अच्छा एक 6 PM वाली क्लास हो जाए, ठीक है। ऐसे तो हमको दिक्कत नहीं है, भगवान की बातें होनी चाहिए, ठीक है। सब कोई जुड़ जाए, जोड़िए, सुनिए, यस। पता नहीं लोग भगवत गीता की बातें नहीं सुनते, बड़ा अटपटा सा लगता है। लोग सुनना नहीं चाहते, बहुत स्ट्रगल करेंगे। प्रभु जी जैसे बता सकते हैं एक माला करने का फायदा, कुछ ऐसा? पता नहीं माता जी, ये सब है ना, ये सब एडवर्टीजमेंट मेरे को आता नहीं है, ठीक है। किसी तरीके से आपको भेजने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। मेरे को एडवर्टीजमेंट आता नहीं है ना, हम क्या करें? आप इसका फायदा उसका फायदा किसी का देखिए, समझिए बात को, है बता रहे काम है, अच्छा है, कर लीजिए, बस इतना ही काफी है ना। लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे से माल बिकने वाला एडवर्टीजमेंट बनाओ, ऐसे नहीं होती है भक्ति, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बताइएगा, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं भूल जाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, मैं भूल जाऊंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहीं से निकाल के कुछ देने का कोशिश करता हूँ। अरे कहाँ से आएगा? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसी बातें बोले ही नहीं होंगे, ठीक है, ये बात बोलेंगे ही नहीं। एक माला नाम जप करने का 1000 माला, ये सब अनऑथराइज सोर्सेज है। कोई चैतन्य महाप्रभु बोल दिए क्या? कौन बोल दिया? और कोई ऐसे ही बीच में आकर के कोई मन घड़ंत बोल दिया है, लीजिए आप भी चाहते हम दे दें तो हम उठा करके कहीं से दे देंगे, ठीक है। ये सब कोई बात थोड़ी ना होगा, बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बस ठीक है। हमको क्या जानना है? मतलब किसी को एक बूंद पता नहीं है, हम बोलते हैं 1000 बूंद। क्या मतलब है 1000 बूंद का? क्या मतलब है? कितना होता है 1000 बूंद? अनुभव कर सकते हैं, किसी को एक बूंद ही अनुभव नहीं हो पा रहा है, एक बूंद ही उसके लिए एकदम लग रहा है कि महासागर है, और 1000 बूंद। जैसे कृष्णा के लिए बोले थे ना, हजारों सूर्य जला हुआ है। अगर एक 2 सूर्य आंखों के सामने जला रहेगा तो आपको आगे कुछ समझ में आएगा क्या? कृष्णा की आंखों से हजारों सूर्यों का प्रकाश आ रहा है, तो हमारे लिए वो कुछ मतलब कोई अर्थ ही नहीं रहता उसका, ठीक है। हमारा क्वांटम, हमारी समझ, हमारा लिमिटेशन वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ पाइएगा, 1000 गुना बेनिफिट बोल देंगे। कितना होता है 1000 गुना बेनिफिट?
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल के देने की कोशिश करते हैं। तो हमको ये सब मार्केटिंग वाली चीजें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, गुरु ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, बस वो कर लेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, और कोई नहीं। हाँ, आपको वही 1000 गुना जाए जो भी चाहिए। देखिए, आपको नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए। ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगता, पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, राशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, किन्हीं की जिज्ञासा है, सुमित प्रभु जी की जिज्ञासा है। क्यों नहीं पूछते? अनम्यूट करके क्यों नहीं पूछते? अभी नहीं पूछना है उनको, हमने कहा कि आप पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूछना चाहिए। मालूम है क्या, उसमें फिर 2 बातें हैं। आपके जो अंदर की गंदगी है वो पूर्ण रूप से निकलेगी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरा है कि आप फेमिलियर होइएगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक एलियन कॉन्सेप्ट है, कहीं बाहर की बातें हैं, कहीं दूसरे दुनिया की। तो हम तो किसी को नहीं रोकते जिज्ञासा पूछने से, पूछना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप पूछिए। हाँ जी गुरु जी आप बोल रहे थे ना, जैसे हम माया का यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, तो आप भी इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं। क्या? जैसे लैपटॉप है, हाँ, माया का यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं है। तो यही पूछ रहे थे। देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग युक्त वैराग्य जानते हैं। कल कितने बजे क्लास होगी? 1 घंटा लेट, 8:45 पे होती है ना, 9:45 पे स्टार्ट होगी। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग युक्त वैराग्य जानते हैं। युक्त वैराग्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। हम लोग वैराग्य नहीं करते, हम लोग वैराग्य नहीं करते, युक्त वैराग्य करते। युक्त वैराग्य मतलब सब चीज को कृष्णा के लिए उपयोग कर देना, अपने लिए उपयोग मत करना। ये होता है युक्त वैराग्य। अगर हम लैपटॉप का, इंटरनेट का, किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, अगर भगवान के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो क्या गलत है? और एक्चुअली में सब कुछ भगवान की शक्ति है। आज भगवद गीता में यही तो पढ़ रहे थे, सब कुछ भगवान की शक्ति है। ये लैपटॉप आप क्या देख रहे हैं, ये क्या इंसानों का बनाया हुआ है? नहीं, ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। आप समझिए बात को, एक मिनट रुकिए। ये जो भी इसमें मटेरियल यूज किया गया है, लैपटॉप में जो भी मटेरियल यूज किया गया है, सब कुछ प्रकृति से आया हुआ है। ठीक है, कृष्णा के अनुसार सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। न सिर्फ इतना, मन बुद्धि अहंकार लगा करके बनाया गया ये। जब तक मन बुद्धि और अहंकार नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये बन ही नहीं सकता, कोई भी क्रिएशन नहीं हो सकता। तो ये किसकी शक्ति है? ये भी कृष्णा की शक्ति है। कृष्णा भगवद गीता में बता रहे हैं 8 प्रकार की शक्ति है। 5 प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 3 मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार लगा करके बनाया गया है, ये भी कृष्णा की शक्ति है। कृष्णा ने किसी को प्रदान कर दिया है, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका उपयोग कृष्णा के लिए करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर उसी का उपयोग कृष्णा के लिए नहीं करेंगे तो वही माया है, हम उसका उपयोग अगर हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं तो वो भक्ति है। यही अंतर। अगर सब कुछ है आपके पास और सबका उपयोग कृष्णा के लिए कर लीजिए, यही भक्ति है। और सब कुछ है और सबका उपयोग कृष्णा के लिए नहीं करते, यही माया है। लोग क्या होता है, लोग चाहे ना चाहे, जब तक आज्ञा अनुसार नहीं चलता, तब तक सबका उपयोग कृष्णा के लिए नहीं कर सकता। मैं लिख करके देने के लिए तैयार। जब तक कोई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कोई आदेश अनुसार नहीं चलेगा, सबका उपयोग नहीं करेगा। कुछ का उपयोग कर सकता है, कुछ का उपयोग नहीं करेगा। तो कुछ तो भक्ति कर रहा है, कुछ माया की सेवा कर रहा है। तो इसमें शुद्ध भक्ति तो नहीं हुई। तो शुद्ध भक्ति कब होगा? जब किसी के आदेश अनुसार, किसी शुद्ध व्यक्ति के आदेश अनुसार सब कुछ हम कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे, है ना? तो सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे, यही भक्ति हो जाएगा। परंतु उसमें अपना स्वतंत्रता नहीं होगा। उसमें फिर गुरु की बातें होंगी, उसमें फिर शुद्ध भक्त की बातें होंगी। शुद्ध भक्त ने बोला है, ऐसा बोला है, ये करने बोला है, ये बोला है, ये बोला है, इसलिए हम कर रहे हैं। फिर आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस वो खत्म हो गया। हम लोग अगर अपनी स्वतंत्रता खत्म कर दें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। परंतु स्वतंत्रता खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु सही व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर के। जो IAS वाले लोग हैं, वो भी अपनी स्वतंत्रता खत्म किए, परंतु गलत व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर के।
तो आतंकवादी बन गया, है ना। तो स्वतंत्रता सही व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर के समाप्त कर दीजिए, और वही बेस्ट है ना। परंतु गलत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। देखिए शास्त्रों के अनुसार, देखिए लक्ष्य देखिए। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रोपेगेंडा को पॉजिटिवली भी यूज करते हैं। तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं सबका प्रोपेगेंडा, हर किसी व्यक्ति का प्रोपेगेंडा। आप देखिए किसका क्या प्रोपेगेंडा, हमारा क्या प्रोपेगेंडा है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा क्या हेतु है, हमारा क्या हित है। आप देखिए, वो आपको देखने का। हम तो कुछ बोल रहे हैं, परंतु अनुभव आपको करना है ना। जब अनुभव कर लिया, अच्छा इनका लक्ष्य तो ये है, ठीक है। हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को क्यों प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि हमने देख लिया इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का क्या प्रोपेगेंडा है, क्या एजेंडा है। उससे अच्छा एजेंडा हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। हम उनकी बातों का प्रचार कर, ठीक है, उन्हीं के अनुसार फिर चल रहा है ना। ये तो सही व्यक्ति को ढूंढिए और उनकी बातों के अनुसार चलिए, तो फिर आप गलत रास्ते नहीं चलिएगा। नहीं तो असलियत यही है, हम किसी ना किसी की बात का पालन तो हर पल कर ही रहे, हर पल कर रहे हैं। और किसी का नहीं कर रहे हैं तो अपने अपने मन का, अपने बुद्धि का कर रहे हैं, ठीक है। यस, आई होप आई आंसर्ड। ठीक है, तो हम लोग ऐसे वैरागी नहीं है और हम लोगों को सिखाया नहीं गया। मैं बाकियों की बात नहीं कर सकता, परंतु हम लोगों के संप्रदाय में यही बताया गया है, युक्त वैराग्य, ठीक है। कुछ भी हम कृष्णा के लिए उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। बस इतना होना चाहिए, कृष्णा प्रसन्न हो जाए, गुरु उसका प्रोहिबिट नहीं किया हो, है ऐसा बोले नहीं होंगे कि इसको कृष्णा के लिए उपयोग मत कीजिए, है ना। अगर बोले हैं तो फिर हम नहीं यूज कर सकते। परंतु अगर हम किसी भी चीज का कृष्णा के लिए उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। मंदिर बनाते हैं तो बड़े से बड़ा मंदिर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हमको तो धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु कृष्णा के लिए उपयोग करना है तो हम अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे, है ना। हमको कृष्णा के लिए छोटा नहीं चाहिए, कृष्णा के लिए जो बेस्ट है, जो बेस्ट हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई बड़ा सा मंदिर बनेगा तभी जाकर के भक्ति होगी, ये भी बात नहीं है। परंतु जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं वो हमको कृष्णा के लिए करना चाहिए। चलिए, यस, किन्हीं और की कोई बातें, कुछ और पूछना, कुछ और बताना, पूछा कीजिए भाई, दबे पूछा कीजिए, कुछ रहे पूछा कीजिए। एक बात नहीं, 10 बात पूछा कीजिए। हमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मेरे को ये नहीं लगता कि ये मत पूछिए वो मत पूछिए, सबको ही पूछा कीजिए। और डर भय कोई नहीं, सारे वैष्णव हैं, ठीक है। कोई आपका अहित नहीं चाहेंगे, सबको ही आपका हित चाहिए। आप अगर कोई बुद्धू वाला क्वेश्चन भी पूछ लेंगे तब भी ऐसा नहीं हो मजाक बनाएंगे, तब भी आप पे कृपा ही करेंगे, अच्छे से भक्ति करें। ये संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। कोई ऐसा मजाक बनाने वाला यहाँ पे नहीं है, सबको ही मदद करने वाले। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ, 5 PM वाली क्लास करें नहीं करें कल? यस, अभिजीत प्रभु जी, हाँ पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, आपने बताया जैसे मन बुद्धि अहंकार के बिना कुछ बन नहीं सकता है, आविष्कार नहीं हो सकता है, उसमें अहंकार का क्या रोल है, अहंकार का क्या मतलब है, ये जानना चाहेंगे। अहंकार, जैसे सपोज कीजिए प्राइड, अहंकार को अंग्रेजी में प्राइड बोलते हैं। जब तक आपको ये मोबाइल लेकर के एक प्राइड वाली फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप मोबाइल खरीदिएगा, समझ रहे हैं? आपको किसी ना किसी प्रकार का वो प्राइड आना ही होगा।
एसेंशियल है तो भी प्राइड आएगा। अगर सपोज कीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर एक दवाई का आविष्कार कर रहा है, तो वो नहीं बोलेगा आई एम प्राउड टू मेक दिस इन इंडिया, बोलेगा ना। अहंकार किसी ना किसी प्रकार का रहेगा, लेवल बढ़ घट सकता है, उसमें कोई वो नहीं है कि हमको 100% अहंकार चाहिए। हो सकता है 5% अहंकार, हो सकता है 2%, कहीं पे 100% हो, कहीं पे 50%, कहीं कुछ, मतलब अहंकार का डिग्री घट बढ़ सकता है, परंतु शून्य हो जाए, शून्य तो नहीं हो सकता। मन बुद्धि अहंकार के बिना इस भौतिक जगत में आविष्कार कहां से है? सही बात है ना? नहीं है? जी गुरु जी, समझ गए। हरे समझ में कृष्ण आ गुरु जी। जी। तो पहले बस बोलते थे, पहले ये बात बताते नहीं थे। आज से 1 महीने 2 महीने पहले तक भी ये बात बताते नहीं थे। बस यही बोलते थे 5 3 8 प्रकृति है, 5+3 है ना, बस यही समझाते थे। अब वो प्रकृति भी समझाते हैं, उसका एप्लीकेशन भी समझाते हैं। ये लीजिए, अप्लाई करके देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, श्रील प्रभुपाद के शब्द, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, सब प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है। यस, सुमित प्रभु जी फिर पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा, पूछिए और पूछिएगा। अगर प्रभु जी इस माया का प्रयोग माँ की खुशी, उनके हित के लिए करें तो इज इट गुड? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ की खुशी होगी ही नहीं, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। माया का उपयोग भटकाव के लिए होता है, माया का उपयोग खुशी के लिए नहीं होता। माया, माया शब्द समझिए, माया मतलब क्या होता है? माया मतलब जो नहीं है। कृष्णा को छोड़ करके बाकी सब क्या है? बाकी सब माया है। कृष्णा की बातें छोड़ करके, भक्तों की बातें छोड़ करके, भगवान का छोड़ करके बाकी सब माया है। माया क्या है? जो नहीं है। नहीं मतलब वो रियलिटी थोड़ी ना है। अब जो इल्यूजन है उसमें खुशी कैसे हो सकती है? इल्यूजन में खुशी नहीं होती है, इल्यूजन में हेल्यूसिनेशन होता है। एक खुशी का एक झूठा कल्पना होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए माता जी को झूठ बोल करके किसी को प्रसन्न रखना चाह रहे हैं, तो वो खुशी नहीं है, वो दुख है, वो दुख है। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल सही है, हम लोग जोर से किसी को झटका दे दें और वो बर्दाश्त ना कर पाए, हमको ये नहीं चाहिए, है ना। तो हम 100% सत्य बोल दें एक ही बार में और उनको झटका लग जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। परंतु हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए सत्य के मार्ग पे, धीरे धीरे सत्य के मार्ग पे ले जाइए। माया में कभी खुशी नहीं मिलेगी। माया में हम खुश रहना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में बताइए ना कौन खुश है, हमको बताइए। इस जगत में कौन खुश है? हमको एक व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता जो खुश है। स्माइल करता वो सब दिखता है। इस भौतिक जगत में स्माइल करता वो सब दिखता है, खुश कौन है? कोई नहीं। क्या ये खुशी है? माया की खुशी है? हमको तो नहीं दिखाई देता। ये तो दुख है। यही तो दुख है कि सच कुछ और है, आप स्वीकार नहीं कर रहे। दुख और क्या है? दुख यही तो होता है। इस सच है कि हम सभी दुखी हैं, परंतु स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि दुखी है। कल्पना की दुनिया में खुश है, इसमें कौन आपकी मदद कर सकता है? इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन इल्यूजन, हु कैन हेल्प यू? आप इल्यूजन में खुश रहना चाहते हैं, भटकाव में खुश रहना चाहते हैं, दर्द में ही खुश रहना चाहते हैं, आपकी कौन मदद कर सकता है? प्लीज माफ कीजिए, वो एग्जाम्पल के लिए, वो शास्त्रों के अनुसार एग्जाम्पल है। एक जो सुअर रहता है ना, वो नाले में खुश रहना चाहता है, ठीक है। उसको लेकर के कहीं पे भी लेकर के आएंगे, फिर वो वापस नाले में जाकर के खुश रहना चाहता है। हम उसकी कौन मदद कर सकते? भटकाव में रहना चाहते, कौन मदद करेगा? इसीलिए भटकाव से निकलिए, ठीक है। धीरे धीरे कृष्णा के बारे में बताइए, धीरे धीरे कृष्णा के बारे में जागृत कीजिए।
है ना। आई नो लोग कृष्णा के बारे में नहीं जानना चाहता है, और धीरे धीरे भगवान के बारे में बताने लगिए, बताने और बताइए और बताइए। और अगर उनका हृदय इस प्रकार का है कि सुनना चाहते हैं तो लाइए, हम सुनाने के लिए तैयार, हम सुनाने के लिए तैयार है। न सिर्फ माता जी, ओपन इनविटेशन है, जिसको भी बुलाना बुला लीजिए, द्वेष नहीं करेंगे। बस एक कंडीशन, द्वेष नहीं करेंगे, हमको दूसरा कंडीशन कुछ नहीं, द्वेष नहीं करेंगे। जिसको बुलाना बुलाइए, सभी की हम मदद करने के लिए तैयार। भगवान की बातें स्वीकार करना चाहता है ना, मदद करने के लिए तैयार। यथासंभव जितना हो सकेगा, जिस जिस का हो सकेगा, पूरे जीवन में मदद करने के लिए हम तैयार हैं। परंतु उनको सत्य बताइए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए बताइए, ठीक है। बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए। भगवान की बातें नहीं स्वीकार करके सबका अहित होता है। भगवान की बातें स्वीकार करके कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा, कष्ट होते रहेगा, अनुभव नहीं होगा। और समय ऐसा आ जाएगा कि कष्ट होगा भी नहीं। अगर शुद्धता से कोई भक्ति करते रहेगा तो कष्ट होगा, ठीक है ना। तो सत्य से प्रसन्नता होती है, माया से नहीं होगी। यस, हरे कृष्णा। परंतु मैंने फिर से बोल रहा हूँ, सपोज करें मैं आपकी माँ का नहीं बोल रहा, किसी और का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी सपोज कीजिए कोई बूढ़ा आदमी होता है, और डॉक्टर ऐसा करता भी है। कोई बूढ़ा आदमी है, 70, 75, 80 साल का, 90 साल का, है ना। कोई बूढ़ा गया है और डॉक्टर ने चेक किया, चेक करके पता चला कि इसको कैंसर है। तो बूढ़ा व्यक्ति है, वो भौतिकवादी है, ठीक है। अब उसको कैंसर के बारे में बता देंगे तो ऐसे ही झटका लग जाएगा, है ना। तो डॉक्टर भी नहीं बताता है, डॉक्टर फिर परिवार वाले को बुलाता है, परिवार वाले को बोलता है, उनको नहीं बताता है। सत्य जो होता है वो उसको बताया जा सकता है जो स्वीकार करने के लिए तैयार है। परंतु जो स्वीकार करने में झटका लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, बहुत जोर का बुरा लग जाएगा, तो पूर्ण सत्य नहीं बताया जाता। फिर भी थोड़ा थोड़ा सत्य उसको बताना ही होता है, पता चलेगा ही। जब वो दवाई लेगा, ये होगा वो होगा, तो पता चलेगा, है ना। इतना स्ट्रांग दवाई ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, तो पता चलेगा ही, धीरे धीरे समझ में आएगा। परंतु वो आधा अधूरा सत्य क्यों? हमको तो ऐसा होना चाहिए कि जो भी सत्य हम स्वीकारने के लिए तैयार है। भक्तों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक अगर भक्ति कर रहा है ना, उसको क्या अंतर पड़ना चाहिए? देखिए, जीवन काल है, ये तो समाप्त होगा। भक्त को किसी चीज में कोई दर्द है ही नहीं। बताइए किस चीज में दर्द है? तो भक्त को दिक्कत नहीं है, बाकी लोगों को कष्ट है तो उनको धीरे धीरे बताइए सभी को, और सभी को भक्त बनाइए। और भक्त बना लीजिएगा तो फिर उनको भी कष्ट नहीं होगा, ठीक। सभी को भक्त बनाइए, सभी को भगवान के बारे में बताइए, बताइए, है ना। पहले अपने सुनिए, अपने अंदर बदलाव अनुभव कीजिए। आई होप आप लोगों को, सभी को, और स्पेशली आपको बदलाव अनुभव हो रहा हो, है ना। बदलाव अनुभव हो रहा है तो दृढ़ता से जुड़िए, सुनिए, और उसके बाद फिर सभी को मदद कीजिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हैं। शास्त्रों के लिए तो खड़ा हूं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए खड़ा हूं, बाकी आप लोगों को करना है, ठीक है। हम उसके लिए खड़े। मैं जनरली ऐसा बोलता हूं, आपको बता दे रहा हूं, मेरा कोई काम प्रेजेंटेशन करना या फिर अच्छा लपेट करके सुंदरता से दिखा देना, मेरा काम वो सब नहीं है, ठीक है। मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सत्य बताना, बिना किसी गंदगी में उलझाए हुए सत्य बताना, है ना। बिना किसी लाभ के, बिना किसी हित के, कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, सत्य बताना मेरा काम, ठीक है। तो हम वही कोशिश करते रहेंगे। चलिए, आई होप सभी लोगों की जिज्ञासा उत्तर हुई है, और सबको ही को मदद कीजिए। आप भी जिसकी भी मदद कर सकते हैं, किसी की भी आप लोग मदद कर सकते हैं। संडे स्पेशल तो होता ही है सभी को बुलाने का, पर इस बार संडे को नहीं बुला रहे, है ना। आप अलग से बुला लीजिए, जिसको भी बुलाना है आप बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जब भी 15 मिनट कम से कम निकालने का, आधा घंटा निकालने का, मैं सभी को आंसर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है।
अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा समय निकाल सकते हैं, फिर ज्यादा एंगेजमेंट हो जाएगा, कम समय निकाल पाएंगे, पर हाँ हम रहेंगे, हमारा लक्ष्य एक ही है, ठीक है। हम सभी को कन्विंस करने के लिए तैयार है। मैं तो चाहता हूँ बाकी डिवोटीज, ऋचा माता जी, आश्लेषा माता जी, बाकी भी जो डेडिकेटेड डिवोटीज है, सबको ही ऐसे बन जाए, ऐसे स्ट्रांग बन जाए। वो लोग भी आंसर करते हैं, आज ही आप लोग आंसर कर दीजिए, है ना, करते रहिए, सबको ही आंसर। कोई कुछ पूछ ले तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कीजिए, है ना। बाकी जिनको डिवोटीज को किसी को डर लगता हो, है ना, और माताएं हैं, बहुत सारी माताएं हैं, उनको थोड़ा कुछ लगता हो, आप ऋचा माता जी से पूछा कीजिए, परेशानी रहे बताया कीजिए, कष्टों से निकला कीजिए, ठीक है। कभी कभी लोगों को मेरे से डर लग जाता है, तो ठीक है, ऋचा माता जी से बात करिए, परंतु कष्टों से निकलिए, आश्लेषा माता जी से बात कर लीजिए, ठीक है, कष्टों से निकलिए। आश्लेषा माता जी बहुत ज्यादा बिजी रहती है, और भी कोई डिवोटी है जो डेडिकेशन से पालन करना चाहता है, सबको ही हर कोई स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाए और सबको ही नाम प्रचार करे, रुकावट किस बात का, किस चीज का बात है। सबको आइए, सुनिए, मदद कीजिए, और जितनी की मदद कर सकते हैं करते जाइए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, लोग भगवान की बातें नहीं स्वीकारना चाहते, पर हम भी दृढ़ता से खड़े हुए हैं, हम भी बताने के लिए बैठे हुए हैं कि शास्त्र हमेशा सही है, भगवान हमेशा सही है, भगवान की बातें हमेशा सही है, भगवान की बातों का पालन करेंगे तो हमेशा लाभ होगा। बताओ ना, आप किसकी बात सुनोगे, कौन सा मूवी देखोगे, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन को देखोगे, क्या करोगे सुबह से रात तक? आपका निर्धारित कर्तव्य कोई भी करता होगा 6 घंटा 8 घंटा करता होगा, उससे ज्यादा तो नहीं करता होगा। मान लिया 8 घंटा करता है, 6 घंटा सोता भी है, 8 घंटा सोता है, 8-8 16 घंटा भी मान लिया, बाकी 8 घंटा क्या करते हैं? चलिए उसमें भी मान लिया 2 घंटा काम कर लिया, बाकी 6 घंटा क्या करते हैं? हम तो बोल रहे हैं 6 घंटा कृष्ण के लिए निकल रहा है, चाहे कोई कितना भी काम कर रहा है, तो काम कीजिए कृष्ण के लिए, ठीक है। भगवान की बातें सुनिए, भगवान की बातें सब तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। कल 1 घंटा लेट, कल रात की क्लास 1 घंटा लेट, 5 PM वाली क्लास पोल कर लेंगे, 5 PM वाली क्लास पोल कर लेंगे, बाकी रात की क्लास 1 घंटा लेट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।